नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है और आज सुनेंगे भगवान गणेश जी की कथा और चौथ माता की कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी महाराज जी की जय। चौथ माता की जय। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों का परीक्षा लेने का विचार किया। पृथ्वी भ्रमण के लिए गणेश जी ने एक बालक का रूप बनाया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते जा रहे थे कि कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो। गांव में कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था और सभी हंस रहे थे। ना समझ बालक, चम्मच भर दूध और एक चुटकी चावल की खीर भी भला बन सकती है। ऐसे ही गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहे, लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब गणेश जी ने सोचा कि कोई भी मेरी खीर नहीं बना रहा है, अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वो गणेश जी को देखकर बोली, बेटा ला तेरी खीर का सामान मुझे दे दे, मैं तेरी खीर बनाती हूँ। गणेश जी बोले, माई तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वो खीर बनाने के लिए ले आओ। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, बच्चे का मन रखने के लिए सबसे बड़ा बर्तन ले आती हूँ। बुढ़िया माई घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आई और गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से चावल डालना शुरू किया। तब बुढ़िया माई के आश्चर्य का कोई सीमा नहीं रही। यह क्या चमत्कार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते ही देखते पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई ने उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी बोले, माई तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं वापस आकर खीर खा लूंगा। बूढ़ी माई बोली, बेटा इतनी ढेर सारी खीर का मैं क्या करूंगी? तब बालक गणेश जी बोले, माई तुम सारे गांव को खीर खाने को न्योता दे दो। बूढ़ी माई बोली, ठीक है, मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। बूढ़ी माई के खीर का खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बूढ़ी अम्मा ने घर घर जाकर खीर खाने का न्योता दे दिया। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बना है, आप चखने आना। पड़ोसन ने बोली, अम्मा इतने लोगों को खीर कहाँ से खिलाओगी? लोग उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने को तो दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खिलाने की बात कर रही है। चलो चल के देखते हैं बूढ़ी माई कौन सी खीर खिलाने वाली है। धीरे धीरे लोग बूढ़ी माई के घर आने लगे। देखते ही देखते गांव इकट्ठा हो गया। जब बूढ़ी माई के बहू को इस दावत की बात पता चली तो वे रसोई में पहुंचे और खीर से भरा पतीला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगी कि इस पतीले की खीर सारे गांव में बांटी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर बूढ़ी अम्मा की बहू ने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की तैयारी करने लगी और खाने से पहले बोली, गणपति जी भोग स्वीकार करें। ऐसा कहकर वह खीर खाने लगी। बूढ़ी अम्मा की बहू के लगाए इस भोग से गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब बाल गणेश स्नान करके वापस आए तो बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा तुम स्नान करके आ गए, आओ तुम्हें खीर परोस दूं। तब बाल गणेश जी बोले, माई मेरा पेट तो खीर से भर गया, अब तुम खीर खा लो, अपने परिवार को खिलाओ और सारे गांव वाले को खिलाओ। तब बुढ़िया माई पूछने लगी, बेटा तुमने यह खीर कब खाई? गणेश जी महाराज बोले, जब तुम्हारी बहू ने रसोई घर के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया था तब मैंने खीर खा लिया था। तब बूढ़ी अम्मा समझ गई कि यह जरूर गणेश जी महाराज है। वो हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो गई। गणेश जी महाराज बोले, बूढ़ी माई तुम भी खीर खाओ और अपने परिवार को खिलाओ और पूरे गांव वाले को खिलाओ। उसके बाद बची हुई खीर को
4 पतीलों में रखकर अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बूढ़ी माई ने पूरे गांव को खीर खिलाई और बची हुई खीर 4 बर्तनों में करके अपने घर के चारों कोनों में रख दी और सो गई। जब वह सुबह उठी तो उसकी आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। हे गजानन भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर की जगह हीरा मोती और जवाहरात भरे हैं। विघ्नहर्ता, आप मुझ पर बड़ी कृपा करी है। बूढ़ी माई को अपनी दयालुता का फल प्राप्त हुआ। उसकी सारी दरिद्रता दुख दूर हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बूढ़ी अम्मा पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकार भरते सभी भक्तों पर आप अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। तो प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणपति महाराज की जय। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बूढ़ी माई 12 महीने का चौथ का व्रत किया करती। वो हर महीने के चौथ को 5 चूरमे के लड्डू बनाती, जिसमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी महाराज का, एक गाय का निकालकर दान करती और एक अपने बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक दिन सावन महीने की चौथ आई तो उसका बेटा पड़ोसन के घर गया और वहां चूरमा देखकर पूछने लगा। तो पड़ोसन बोली, आज सावन की चौथ है, इसीलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो वह बोला, मेरी माँ तो हर महीने चौथ का व्रत करती है। तब पड़ोसन बोली, तेरी माँ तो चौथ का व्रत नहीं करती, उसे तो देसी घी की लड्डू खाने की आदत हो गई है। तेरी मेहनत की कमाई बर्बाद करती है, सारे लड्डू खुद खा जाती है और तुझे खाने के लिए एक ही लड्डू देती है। वो लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया और अपनी माँ से बोला, माँ, तुम घी के लड्डू खाती रहती हो और मुझे बस एक लड्डू देती हो, इसीलिए अब से तुम्हें यह चौथ का व्रत करना छोड़ना होगा। तब माँ बोली, बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत करना नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा बोला, यदि तुम यह व्रत नहीं छोड़ सकती हो तो मैं कमाने के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ। तो माँ बोली, बेटा, यदि तुम मुझसे नाराज होकर विदेश जाना चाहते हो तो यह चौथ माता के आंखें अपने साथ लेते जाओ। यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी को याद करके इन्हें डाल देना, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। उन आंखों को लेकर वो लड़का विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसने एक आंख को चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ सच्ची है और वो मेरे लिए व्रत करती है तो ये नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। लड़के के ऐसा कहते हुए ही नदी में दूध और पानी से भर गई। उसे रास्ता मिल गया। आगे चला तो रास्ते में भयानक जंगल था, जिसमें एक शेर मिला जो उसे खाने के लिए उस पर झपटा। उसने एक आंख चौथ माता को याद करके उस शेर की ओर फेंक दिया। शेर भी पीछे हट गया। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस नगर के राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन में अलाव पकता था। वो अलाव तब पककर तैयार होता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तन के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने देखा कि नगर में एक बूढ़ी माई अपने घर के बाहर बैठी आटा पीसती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के के पूछने पर वह बूढ़ी माई बोली, बेटा, आज मेरे इकलौते बेटा का अलाव में जलने की बारी है। यह सुनकर वह बोला, बूढ़ी माई, तुम मुझे जल्दी से खाना खिला दो, तुम्हारे बेटे की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वो नहीं माना। राजा का बुलावा आने पर हाथ में चौथ माता के आंखें और एक जल का लोटा लेकर अलाव में बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। जब अलाव से बर्तन निकाला तो बर्तन से आवाज आई, धीरे धीरे करो भाई, अंदर मैं बैठा हूं। बुढ़िया माई के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा को जब यह खबर मिली तो राजा स्वयं ही यह देखने आए
और लड़के की आवाज सुनकर बोले, अंदर कौन है? कोई भूत प्रेत है या कोई देवता? तभी वह लड़का बाहर आ गया। उसने कहा कि ये चमत्कार चौथ माता और विनायक जी महाराज के व्रत का है, जो मेरी माँ हर महीने मेरी लंबी आयु के लिए करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा ये भयानक संकट दूर हुआ है। ये सुनते ही राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि सभी सुहागन महिलाएं, बेटी की माँ और कुंवारी कन्याएं चौथ माता का व्रत करें। हो सके तो 12 महीने की चौथ का व्रत करे, नहीं तो 4 बड़ी चौथ का व्रत अवश्य करे, और वो भी ना हो तो 2 चौथ अवश्य ही करे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया के बेटे पर कृपा करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सब प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय, विघ्नहर्ता विनायक जी की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी चौथ माता और गणपति भगवान की कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय गणपति महाराज, जय चौथ माता अवश्य लिखिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय भोलेनाथ, जय गणपति बप्पा की जय, जय चौथ माता की जय। धन्यवाद।